एक बार महर्षि नारद भ्रमण करते हुए एवं मुख से नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान शिव की नगरी वाराणसी जा पहुँचे। नगरी की सुंदरता को देखकर नारद जी का मन प्रसन्नता से भर गया। चौक बाजार से होकर गुजरते समय उनकी इच्छा पान खाने की हुई। कदाचित वाराणसी के स्वादिष्ट पान देवलोक में भी बहुत प्रसिद्ध थे, इसलिए महर्षि नारद ललचाई नजरों से पान की दुकान तलाश कर रहे थे। तभी एक लड़का नारद जी के पास आया और एक दुकान पर बैठे हुए मोटे से लाला जी की ओर संकेत करते हुए कहा, आपको बाबूजी बुला रहे हैं। नारद जी मंद मंद मुस्कुराए और मन ही मन सोचने लगे, चलो अच्छा हुआ, अतिथि सत्कार के रूप में इसके बाबूजी कम से कम पान तो खिलाएंगे ही। जैसे ही नारद जी लाला जी की दुकान पर पहुँचे, वहाँ बैठा हुआ लाला बोला, बाबा राधे श्याम। नारद जी ने सोचा, लगता है किसी राधे श्याम के चक्कर में इसने गलती से मुझे बुला लिया। अतः वे लाला से बोले, भैया मेरा नाम राधे श्याम नहीं, मैं तो नारद हूँ। यह सुनकर लाला मुस्कुराया और बोला, आप नारद हो या कोई और, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, आप यह बीना मुझे बेच दो, मेरा लाडला सपूत इसके लिए मचलने लगा है। सुनते ही नारद जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तो दुकान पर आदर सत्कार और पान खाने की आशा से आए थे, किंतु यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। नारद बोले, ना भैया ना, यह बीना बिकाऊ नहीं है, अपने लाडले सपूत को कोई दूसरी बीना दिला दो। इतना कहकर नारद जी चलने लगे तो दुकानदार कड़क कर बोला, देखो बाबा, आप चाहे जितना पैसा ले लो, इसे दे दो, मेरे बच्चे के मन में यह वीणा बस गई है। नारद जी ने कहा, तुम्हारे लड़के के मन में तो यह आज बसी है, पर मेरे मन में यह सदा से ही बसी हुई है। मैं इसे नहीं दूंगा, मुझे रुपये पैसों से कोई सरोकार नहीं। लाला को इस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। नारद जी के इस उत्तर से लाला जल भून गया। उसने नारद जी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, शायद कहीं बाहर से आए हो बाबा। नारद जी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हाँ भैया, मैं देवलोक से आया हूँ। तभी तो वाराणसी में कब तक रहने का विचार है? लालन ने गर्व से पूछा। अब आ ही गया हूँ तो 5-10 दिन भगवान शिव की नगरी में विचरण करूँगा ही। बहुत ही सरल भाव से नारद जी ने कहा, तो कान खोलकर सुन लो बाबा, आप इस बीना को लेकर वाराणसी से वापस नहीं जा सकते। मुझे सेठ पकौड़ी लाल कहते हैं। मेरी शक्ति और सामर्थ्य के विषय में बनारस में किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हो। सेठ की बेसिर पैर की बातें सुनकर जैसे को तैशा वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए नारद जी ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, हाँ हाँ, तुम्हारी शक्ति का अंदाजा तो तुम्हारी मोटी तोंद से ही लग रहा है, किंतु तुम्हारी बुद्धि शायद तोंद से भी ज़्यादा मोटी है। तभी तुमने अपना नाम पकौड़ी लाल रखा, अन्यथा वाराणसी के हिसाब से तो तुम्हारा नाम कचौड़ी लाल होना चाहिए था। साधु के मुंह से ऐसा बेतुका उत्तर सुनकर लाला आग बबूला हो उठा। वह नारद जी के ऊपर अचानक झपटा, किंतु नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। मोटे लाला का पैर फिसल गया और वह दुकान के नीचे धम्म से जा गिरा। भारी भरकम काया और प्रभु की माया। उसी समय लाला के प्राण पखेरु उड़ गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए।